चर्चे नशे के हो रहे थे, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कर बैठा। जब बात सुकून की छिड़ी, मैं बात तेरी बाहों की कर बैठा। प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, हेलो हिंदुस्तान। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर। ये कहानी आज की जनरेशन की है। हस्बैंड वाइफ नए शादीशुदा होते हैं, बस उन्हीं के ऊपर है। एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। शादी को 2-3 साल हो चुके हैं और घर परिवार बहुत अच्छा है। अचानक वाइफ को जाना पड़ता है 2-4 दिन के लिए। उसकी भाभी की डिलीवरी है, वो जा रही होती है अपना घर छोड़ के और हस्बैंड को बोलती है कि मेरा घर गंदा मत करना। तो वो बोलता है, हस्बैंड बोलता है कि क्यों 2-4 दिन के लिए जा रही है, जा यार, 1 आध महीना रहे, क्या कम से कम मैं भी तो सुकून से रह सकूं। ऐसा बोल के वाइफ उसकी निकलती है और हस्बैंड उसको विदा करता है। उसके बाद हस्बैंड काम पे जाता है, शाम होती है, काम से छूटता है। काम से छूटने के बाद तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। उसमें उसके 4-6 दोस्त टोटल रहते हैं। सबको फ़ोन करता है कि भाई आ जाओ, आज मैं अकेला हूँ, आज खूब पार्टी शार्टी करेंगे। टोटल मिला के 6-7 दोस्त लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग खाना पीना और जो भी है, कोई चिकन विकन लेके आता है, अपना बनाते हैं, पीने वीने की दारू वारू रहता है, सब लेके आता है ये, और सब मिल के बनाते खाते हैं, मस्त एकदम पूरा टाइट हो जाते हैं। और ये जो हस्बैंड है ये ओवर पीता है। बाकी सारे दोस्त भी कुछ पीने खाने वाले रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से पीते खाते हैं। और फिर मॉर्निंग होती है, ये ओवर पी चुका होता है, इसका सर दर्द होता है, सब भागते हैं अपने अपने काम पे। ये भी उठता है, फटाक से नहाता है और नहाने के बाद काम पे निकलता है और सर में दर्द होता है, मेडिकल से जाता है, गोली लेता है सर दर्द की और फिर काम पे चला जाता है। जैसे ही काम पे जाता है, स्टाफ की एक लड़की उसको देखती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। बोलने के बाद बोलती है, क्या सर, आज लगता है मैडम नहीं है क्या घर पे? अब ये टेंशन में हो जाता है ये बात सुन के कि यार मेरे चेहरे पे कहीं बस स्टैम्प तो नहीं मार के गई कि मैं घर से जा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद लंच होता है। लंच होने के बाद ये जाता है बाहर, लंच करके आता है। रोज़ टिफ़िन घर से ही मिलता था, बट उस दिन उसकी वाइफ नहीं थी, इसलिए लंच घर से बाहर से जाके करके आता है। और लंच करके आने के बाद फिर शाम होती है। शाम होने के बाद फिर वही ड्रामा, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। उस दिन क्या होता है कि फ़ोन करके बोलता है कि भाई एक काम करना, आज सब सामान तुम लोग लेके आना और मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर पे पहुँच के तुम्हारा इंतजार करूँगा। उसमें 2 दोस्त ऐसे रहते हैं जो फोकट के खाने पीने वाले रहते हैं, वो लोग नहीं आते, बाकी 4 लोग आते हैं। वो 4 लोग आते हैं, आने के बाद में फिर वही धमाल पार्टी चलती है, ओवरनाइट तक पीते हैं। ये ओवर पीता है, जैसे पहले एक दिन पिया था वैसे आज ओवर पी के एकदम टुल हो जाता है। बाकी उसके बाद घर में सामान बिखरा पड़ा है इधर उधर, और उसके बाद में सुबेरा होता है, सब अपने अपने काम पे। और ये देखता है बहुत सारे बर्तन वर्तन सबसे बास वास आने लग जाती है और इसको ऐसा लगता है कि यार आज मैं उठ नहीं पाऊँगा। मतलब उसी समय इसको फीवर पकड़ लेता है। फीवर पकड़ने के बाद में इसको ऐसा फील होता है, इसको चलने की हिम्मत नहीं होती, बिकॉज इस 2 दिन कंटिन्यू बिना खाना खाए टाइम से रहता है और फिर ओवर पी चुका होता है, इसलिए इसकी बॉडी जवाब दे रही होती है। तो फीवर बहुत ज़्यादा होता है। अब फीवर ज़्यादा होने के कारण इसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और इसको कुछ सूझता नहीं है, पूरा घर गंदा रहता है। फिर ये अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के बोलता है कि तू क्यों गई यार, तू जल्दी आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अब ये बात सुबह सुबह बोलता है तो हंस जाए। उसकी वाइफ बोलती है, अरे शुभ शुभ बोलो, क्या ऐसा हो गया कि आप सुबह सुबह इतनी मतलब ऐसी बात बोल रहे हो? तो वाइफ बोलती है कि भाई क्या हो गया ऐसा? तो हस्बैंड बोलता है कि मुझे बहुत जोर का फीवर है। तो वाइफ बोलती है कि मैं तो 5 दिन के लिए मैं आपको बोल के आई थी, मगर ठीक है, अगर ऐसी बात है, फीवर है आपको, तो जो हमारा बिस्तर है उसमें तकिए के नीचे राइट साइड को भाई टैबलेट रखी हुई है, आप टैबलेट खाओ और टैबलेट खा के आप आराम करो और मैं आती हूँ। तो इधर ये टैबलेट खा लेता है बुखार की, और बुखार ज़्यादा होता है इसलिए वो टैबलेट का असर भी होता है और ये भाई अपना नींद गहरी मार ले।
इतने में वाइफ उसकी 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद पूरा घर वर साफ करती है और जैसे ही हस्बैंड की आँख खुलती है चाय बना के उसके सामने हाजिर कर देती है। और अचानक इसकी आँख खुलती है तो ये दिखता है घर पूरा जो गंदा था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, सब अपनी अपनी जगह पे सेट। और घर में जो इन लोगों ने 2 दिन से खाना पीना खा के गंदगी मचाई होती है, उसकी बात आती है, वो सब खत्म हो चुकी होती है। तो अचानक जैसे ही वाइफ इसकी चाय लेके आती है तो इसको रोना आ जाता है और ये बोलता है कि घर तो तेरे होने से ही है, तू नहीं है तो फिर घर किस काम का। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सच में सभी को अपनी वाइफ की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वाकई में घर औरतों से ही है। बस आज की तारीख में जो चल रहा है, छोटी छोटी सी बातों पे नोक झोंक हो जाती है हस्बैंड वाइफ में। प्लीज़ अपनी औरतों की केयर कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि घर सच में ही औरत से ही है। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए ताकि मैं आप लोगों के बीच सुनी अनसुनी कहानियों के साथ फिर हाजिर हो सकूं। और मेरा ये जो चैनल है और मेरे चैनल पे जो स्टोरीज़ है वो किसी एक जनरेशन को नहीं बांधती, ये नियर अबाउट सभी जनरेशनों को मिला के बनाई है। तो प्लीज़ 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 आप लोगों का धन्यवाद, मेरे मोरल को बढ़ाइए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय।